करी, लेकिन वो भी निष्फल रही, उनकी भी डेथ हो गई। अंततः भगीरथ जो थे, भगीरथ ने भी कहा कि बहन मैं भी करूंगा तपस्या, क्योंकि हमारे कुल भी चला आ रहा है और गंगा को अवतरित करना है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने तपस्या से पहले उनको कहा गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपकी कोई संतान नहीं है तो सबसे पहले संतान उत्पत्ति की तपस्या करो। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी एक संतान पैदा होगी। और उस संतान, जब उनके एक पुत्र संतान पैदा हुई, दूसरा उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि मुझे गंगा अवतरित हो जाए मेरे इस जन्म में। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। और उसके बाद भगीरथ गए, उन्होंने तपस्या, उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम गंगा का देख बहुत तेज है, तुम पहले भगवान शिव की तपस्या करो क्योंकि वो तेज धारण कर ले। उसने भगवान शिव की तपस्या करी भगीरथ ने, और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। लेकिन गंगा को अभिमान था कि उसका वेग कोई नहीं संभाल पाता है। तो जब वो धरती पर आई तो भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और निकलने नहीं दिया। अब गंगा निकली नहीं, जमीन पर आ गई। तब फिर भगीरथ ने तपस्या करी भगवान शिव की और उनसे कहा कि प्लीज गंगा को छोड़ देते। तो भगवान शिव ने अपनी जटा खोल के गंगा को छोड़ा और गंगा बहती बहती एक कभी पीछे पीछे चलती हुई ही कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, जहां पर उन्होंने उनके 60,000 जो पूर्वज थे उनका उद्धार किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ से कहा कि ठीक है, अब आज से तुम्हारी पुत्री हुई और आज से इसका नाम भगीरथी हो जाएगा। तो ये स्टोरी है कि 3 से 4 पीढ़ियां लग गई गंगा को नीचे तक लाने के लिए। और भगीरथ ने सिर्फ एक तपस्या नहीं करी थी, भगीरथ ने 3 से 4 तपस्याएं करी थी। सो आई थॉट सो कि आपने समझ लिया होगा रघुवंश सीरीज के प्रतापी राजाओं की कहानी। हम अगले एपिसोड में आएंगे किसी और रघुवंशी को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।